क्या-क्या है जयपुर में देखने का, इस ब्लॉग में मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। क्या खाना चाहिए, क्या फेमस डिश है जयपुर की। 3 डेज़ के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं वीकेंड गेटअवे में जयपुर आ गई। जयपुर में आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे गाइस। आज है मेरा डे 1 इन जयपुर और मैं बैठी हूँ हिल्टन होटल में। आज सबसे पहले हम चेकआउट करने वाले हैं पत्री का गेट। बहुत ज्यादा इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है, तो लेके चलती हूँ। अपना लंच फिनिश करती हूँ। बाय द वे, लंच में मैंने ऑर्डर किया है अपना ब्लैक जिंजर टी, साथ में नूडल्स ऑर्डर किए। मैं रात को गुड़गांव से चली थी और 3-4 घंटे में ही पहुंच गई थी जयपुर। हिल्टन होटल बुक किया मैंने, हिल्टन जयपुर। ऑल्दो हिल्टन वाली वाइब इतनी नहीं है क्योंकि थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग है गाइस, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी। और मैंने किंग बेड ऑर्डर किया था और ट्विन बेड दे दिया था, तो मैं उससे भी थोड़ा सा सैड हो गई थी। बट एनीवेज ओवरऑल इट्स हिल्टन, सो अच्छा ही है। नूडल्स नॉर्मल है, बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स बोलते हैं कि बता दिया करो आर्ची खाना कैसा है। लेट मी गेट रेडी फॉर डे 1। तो गाइस, जयपुर सिटी नाम कैसे पड़ा? जो यहाँ के राजा थे सवाई राजा जयसिंह, उनके जयसिंह से जय बना और पुर मीन्स सिटी, तो दैट्स हाउ इट बिकेम जयपुर। तो गर्ल्स, इफ यू आर आल्सो कमिंग हियर, वियर समथिंग नाइस लाइक मी, लाइक आई एम वेयरिंग अ फ्लोई ड्रेस। तो ये एरिया है पत्रिका गेट, जहाँ पे पीछे मेरे पत्रिका गेट है। बहुत ही सुंदर सा मॉन्यूमेंट है, बहुत प्यारी फोटोज आप खींच सकते हो। लुक एट दिस, oh my god. If you guys like my fashion, do follow me on Instagram. My Instagram ID is the same, Archie Affluence, और मैं अपना फोटोग्राफर का भी नंबर शेयर कर रही हूँ, so that girls who are coming to Jaipur, बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे तुम्हारा फुल फोटो शूट कर देंगे ये। और भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, बट आई रियली लाइक हिज स्टाइल, तो मैंने वो ही किया था। तो इफ यू रियली लाइक माई रील्स ऑन इंस्टाग्राम, तो आप डायरेक्टली उस फोटोग्राफर को चेकआउट करके गाइज उससे अच्छी अच्छी वीडियो फोटोज पोस्ट कर सकते हो। आपको ज्यादा हैजल नहीं करनी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाय द वे, अभी 5 बजा है और बहुत सारी ट्रैफिक तुम्हें देखने को मिल सकती है, तो तुम्हें वीडियोस फोटोशूट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, जल्दी आ जाओ, 8-9 बजे आ जाओ। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, शूट कर लो। मैंने तो कर ली गाइस, बहुत ब्यूटीफुल लगा। अंदर तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। पत्रिका गेट बहुत ही फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है ये जयपुर का। पीछे देखो कितना बड़ा एरिया है गाइस, और अंदर भी काफी कुछ है। तो गाइस, इसके बाद ना मैं वापस होटल आके रेडी हुई क्योंकि इट वाज सो हॉट। हम खाने पीने निकल गए, तो खाने पीने के लिए कैफे में अगर आपको जाना है तो ये कैफे बे करके है, यहाँ पे आपको काफी कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। तो इवनिंग टाइम में ना आप जल महल जा सकते हो। ये है हवा महल, जो रास्ते में ही पड़ता है, और इसे हम डे 2 में कवर करेंगे। जल महल इज नोन फॉर वॉकिंग स्ट्रीट, तो वहां पे आप जाके वॉक कर सकते हो रात को। ये है मेरा डे 2, जहाँ पे ये ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस है। ब्रेकफास्ट स्प्रेड बहुत ही ज्यादा बड़ा था, अच्छा था, वैरायटी बहुत ज्यादा थी ब्रेकफास्ट की गाइस। हिल्टन होटल में इससे भी बेटर होटल्स हैं जयपुर में, तो आप वो सेम प्राइस पे आपको उससे बेटर होटल मिल जाएंगे। बट जब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, ये ब्रेकफास्ट काउंटर था। ब्रेकफास्ट काउंटर में वेज, नॉन वेज, इवन जलेबियां भी सर्व हो रही थी। लाइव काउंटर थे गाइस। मैंने जलेबी का लाइव काउंटर देखा, चाट का देखा, और भी बहुत ऑप्शंस थे। ऐसा लग रहा था मैं किसी वेडिंग में आ गई हूँ। जयपुर में ना घूमने के लिए जितनी भी जगह है, बहुत ही ट्रेडिशनली प्यारी जगह है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ट्रेडिशनल गेटअप होना चाहिए गाइस। तो ये मैं अभी आपको मेरी वीडियोस में दिख जाएगा। तो मैं लेट भी हो रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा एक जयपुरी जैकेट परचेज की थी। प्यारी प्यारी शॉपिंग कर लेना जयपुर से, बहुत प्यारा प्यारा सामान। मिरर वर्क, सी द मिरर वर्क, ये सब है जयपुर में, तो आप शॉप कर सकते हो। और इसके साथ ही मैं कुछ ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। लेट हो गई हूँ, आज डे 2 है और हमें आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस भी चेकआउट करना है। रात हो गई थी, कल रात हो गई थी, तो शूटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, तो जल महल इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। इवनिंग टाइम में हवा महल, जल महल चेकआउट कर सकते हो। इस डे 2 में हमने सबसे पहले कवर करना था सिटी पैलेस, तो आप भी ना सबसे पहले सिटी पैलेस जाना, जो कि सवाई राजा जयसिंह का मेन पैलेस, रॉयल पैलेस था। मैंने पहन ली है कुंदन ज्वेलरी। ये है सिटी पैलेस का एरिया, और टिकट बहुत महंगी है, 6000 पर पर्सन है। आपको यहाँ पे गाइड भी प्रोवाइड किया जाएगा। 6000
एवरी पर्सन की टिकट है। तो सवाई राजा जयसिंह अपनी रानियों को यहाँ पे रखते थे और सीक्रेट रूम्स भी बने हुए हैं। उन्होंने बनाया था, यहाँ पे सारी रॉयल फैमिली रहती थी, इनकी इतनी सारी रानियां होती थी, उनके लिए अलग अलग से कमरे होते थे। तो क्वींस के रूम्स दिखाएंगे आपको, सीक्रेट ब्लू रूम दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और गाइड भी मिलेगा आपको, 6000 पर टिकट है अगर आपको सब कुछ देना है देखना है। और अगर आपको सीक्रेट रूम नहीं देखना है तो फिर आप सिंपली 2000 पर टिकट के हिसाब से देख सकते हो। सिटी पैलेस तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, बट एट द सेम टाइम वहां पे आपको 4-5 घंटे लग सकते हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा रूम्स वगैरह दिखाएंगे, रानियों के कमरे दिखाएंगे, पूरा गाइड आपको पूरी कहानी बताएगा। सिटी पैलेस में ना रेस्टोरेंट भी है, वॉशरूम्स भी अवेलेबल हैं गाइस। और सिटी पैलेस में ना शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप वहां से शॉपिंग भी कर लेना। काफी प्रीमियम लग्जरी शॉपिंग है वहां पे। तो यहाँ मैं आपको अपने परफ्यूम्स दिखा रही हूँ गाइस, जो मैंने सिटी पैलेस से शॉपिंग की थी। सिटी पैलेस में ना आपको परफ्यूम्स, इत्र, ऊद, जो भी रजवाड़े, जो भी रॉयल फैमिलीज मतलब लगाते थे उस टाइम पे, जो रॉयल परफ्यूम्स होते थे, वो आपको खरीदने को मिल जाएंगे। परचेजिंग के लिए भी हैं, सेल के लिए भी हैं। और हमने भी कुछ खरीद लिए थे, मेंस परफ्यूम, विमेंस परफ्यूम। रानियां क्या लगाती थी वो वाला परफ्यूम, क्वीन परफ्यूम गाइस, मैंने खरीद लिया। और पॉकेट परफ्यूम्स भी मिलते हैं, वो भी खरीद लेना, पक्का शॉपिंग कर लेना। उसके अलावा सिटी पैलेस में ना ज्वेलरी प्लस पश्मीना शॉल्स भी बड़ी फेमस है जयपुर की, तो वो भी आपको सिटी पैलेस में शॉपिंग में मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग सकती है आपको, 5000-7000 तक पश्मीना शॉल आएगी। और परफ्यूम्स का भी कॉस्ट 4000-6000 तक था। ये मेरे पॉकेट परफ्यूम्स भी थे, उसकी कलेक्शन दिखा रही हूँ। उसके अलावा मैंने ज्वेलरी भी खरीदी, ज्वेलरी थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, लेकिन ज्वेलरी आप गाइस, मैंने जैसे कहा, हवा महल में शॉपिंग एरिया है, वहां पे ज्वेलरी आपको स्ट्रीट शॉपिंग में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगी। आपको इतनी महंगी यहाँ से ज्वेलरी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन परफ्यूम और पश्मीना शॉल आप जरूर सिटी पैलेस से ही खरीदना, क्योंकि जो पश्मीना शॉल का क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छा था। जयपुर की जो बेस्ट क्वालिटी है वो सिटी पैलेस में रॉयल फैमिलीज, जैसे मैंने बोला, अभी भी ये लोग चला रहे हैं इसको। ये है पश्मीना शॉल का मेरा पैकेज। तो अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी मदर्स के लिए, या फिर अपने लिए गर्ल्स, तुम पश्मीना शॉल ले सकती हो। एनीवे यहाँ पे चाय पी मैंने, और अब मुझे जाना था हवा महल शाम को चेकआउट करने, क्योंकि हवा महल ना रात को चमकता हुआ बहुत सुंदर लगता है गाइस। तो सेकंड डे भी मैं तो हवा महल देखने निकल पड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट डे ना मैंने फोटोशूट नहीं किया था, और सेकंड डे में आ गई। ये था टैटू कैफे एंड लाउंज, जैसे मैंने बोला ना आपको, टैटू कैफे एंड लाउंज बिल्कुल साथ में ही है, हवा महल के ऑपोजिट साइड पे पड़ता है। आप वहां पे मजे से अपनी चाय पियो, अपना सैंडविच खाओ। और यहाँ पे गाइस टैटू कैफे में ना ड्रोन शूट भी होता है, ड्रोन से शूटिंग होती है, जो कि मैंने भी की थी। आपको मेरे पीछे हवा महल दिख सकता है। तो बिल्कुल आपको बैक साइड पे ना पूरा पोज वोज फोटोज में ना पीछे हवा महल दिख जाएगा। यहाँ की टैटू कैफे की ही बालकनी से सारे लोग हवा महल के प्यारे प्यारे शूट्स लेते हैं। So she is my new subscriber and she really helped me choose some of the shopping items. अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ बहुत सही लग रहा है। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय कर दो सब्सक्राइबर्स। बाय। एक और बच्चा भी है यहाँ, क्यूट सा, देखो। यहीं से शॉपिंग करना। एक तो मैंने गाइस ये लिया है, वो प्यारे से, ये मैंने, ये इसकी सिलेक्शन थी, मुझे बहुत पसंद आया ये बच्चा, और ये बड़ा प्यारा लगा तो मैं ले रही हूँ। ये भी इसकी चॉइस थी। और ये कंगन। तो गाइस हवा महल सिर्फ हवा महल देखने के लिए मत जाना, शॉपिंग करने के लिए भी जाना। और बहुत ही कम रेट्स पे गाइस, आपको 100 रुपीज में इतने प्यारे इयररिंग्स मिल जाएंगे ना, जो आपको शायद इंडिया में कहीं ना मिले। ज्वेलरी शॉपिंग, कुंदन ज्वेलरी के लिए फेमस है जयपुर। बहुत ही प्यारा मिरर वर्क होता है जयपुर में, तो आप कुर्तीज, मिरर वर्क वाली कुर्तीज ले लेना। ऐसी पंजाबी जूतियां भी खरीद सकते हो। और look like your dress. आज हम जाने वाले हैं गाइस गेटर की छतरियाँ। डे 3 है आज। तो डे 1 में मैंने पत्रिका गेट कवर किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन। डे 2 में मैंने सिटी पैलेस कवर किया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। काफ़ी टाइम लग गया था सिटी पैलेस में शॉपिंग करते हुए, हम लेट हो गए थे गाइस। और रात को मैंने कल डे 2 में हवा महल कवर किया था।
और आज हमारे पास बहुत कुछ है कवर करने को। तो आज सबसे पहले हम जाएंगे गेटर की छतरियाँ, इसको रॉयल गेटर भी बोलते हैं। और अगर टाइम होगा तो हमें आमेर फोर्ट भी जाना है, आज का ही दिन है हमारे पास। और आमेर फोर्ट के बाद हमें नाहरगढ़ फोर्ट जाना है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस। तो आज हमारे पास चेकआउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है मेरा हिल्टन होटल और ये है मेरा गेटअप। बाय द वे, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करोगे तो मेरा गेटअप तो देख ही लोगे गाइस। तो मेरी गाड़ी वेट कर रही है, मैं जा रही हूँ। ओके तो गाइस, जयपुर में अभी जून का महीना है जब मैं जयपुर घूमने आई हूँ और काफी धूप है। अभी हम जा रहे हैं गेटर की छतरियाँ, इसको रॉयल गेटर भी बोलते हैं। बहुत प्यारी सी लोकेशन है। हम 8 किलोमीटर है हिल्टन जयपुर से, और हिल्टन के साथ ही बहुत सारे होटल्स हैं, हॉलीडे इन वगैरह भी है। होटल मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि हिल्टन का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से काफी ओल्ड बिल्डिंग थी गाइस। अगर आपको भी बजट फ्रेंडली चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि प्राइसेस बहुत कम है यहाँ 5 स्टार होटल्स के। विद इन 5,000 की रेंज में पर डे प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। क्यों हॉलीडे इन ज्यादा बेटर हो सकता है, तो ट्राई टू बुक हॉलीडे इन, क्योंकि उसमें बिल्कुल न्यू बिल्डिंग्स होती है तो मजा आता है। सर्विस वाइज भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा होटल, बट गाइज अब वो तो जब जाते हो तभी पता चलता है ना। तो इतना अच्छा लगा। बाय द वे, मेरा कैमरा बहुत हिल रहा है गाइस, सो आई एम वेरी सॉरी। बहुत कुछ है देखने को। जयपुर वैसा नहीं है जैसा मुझे लगा था आने से पहले कि यार यहाँ तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ इतनी अमेजिंग लोकेशंस है देखने को गाइस। मुझे तो 3 दिन भी कम पड़ रहे हैं। अगर आपको भी 3 दिन में पूरा जयपुर कवर करना है तो बहुत कुछ है, स्पेशली पीपल हु लव टेकिंग फोटोज एंड वीडियोज। मतलब जयपुर तो उन गर्ल्स, आपके लिए तो जयपुर एकदम इंस्टाग्रामेबल लोकेशन है। यहाँ पे ट्रेडिशनल, बाय द वे कल मैंने कुंदन ज्वेलरी की परचेजिंग की थी। तो जयपुर इज फेमस फॉर कुंदन ज्वेलरी। हवा महल के बाहर, ऑपोजिट टू हवा महल, जो टैटू लाउंज है जहां से आपको ब्यूटीफुल लोकेशंस, ड्रोन शूट भी मिल जाएंगे। आपका पूरा फोटो शूट कर देंगे वो टैटू लाउंज वाले। तो आप टैटू लाउंज में जाओ, वहां से हवा महल बहुत सुंदर दिखता है गाइस। तो वहां पे आप जाके हवा महल की बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स शूट कर सकते हो। बट उसके अलावा हवा महल के ऑपोजिट पूरी जो लाइन है ना गाइस, वो पूरा शॉपिंग एरिया है। वहां पे आपको इतने प्यारे प्यारे ऐसे कुंदन ज्वेलरी मिल जाएंगी। ये तो खैर मैंने सिटी पैलेस से लिया है, बहुत महंगा था ये। सिटी पैलेस में मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा। शॉपिंग के लिए यहाँ पे क्या क्या फेमस है, कुंदन ज्वेलरी फेमस है, जरूर ले लेना। ऐसे प्यारे प्यारे इयररिंग्स, नेकलेसेस मिल जाएंगे गाइस आपको। और इसके अलावा पश्मीना शॉल के लिए भी फेमस है, बट हम तो हिमाचली है, हमारे यहाँ तो पश्मीना शॉल इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे ना बहुत फॉरेनर्स को लूटते हैं, यहाँ इंडियंस को भी बहुत लूटते हैं गाइस। तो थोड़ा सा ना दिमाग यूज कर लेना, बार्गेनिंग कर लेना। ओके, आई वुड सजेस्ट यू हवा महल के ऑपोजिट जो एरिया है ना, वो शॉपिंग एरिया, वहां पे शॉपिंग कर लो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको शॉपिंग की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत ही लवली वाइब है जयपुर की, बहुत प्यारे लोग हैं जयपुर के, मुझे बहुत मजा आया गाइस। तो कहते हैं ना, सिटी की स्पेशलिटी उनके लोगों से भी बनती है। बहुत ही फ्रेंडली पीपल है, बहुत ही प्यारे लोग हैं जयपुर के गाइस। हाँ तो गाइस, अपने सन ग्लासेस लाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत धूप होती है यहाँ पे। गोवा से मुझे बेटर लगा, गोवा में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एटलीस्ट ह्यूमिडिटी नहीं है। तो कैन स्टिल एक्सप्लोर जयपुर, ब्यूटीफुल जयपुर लोकेशंस। क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी में ना मुझे दिक्कत होता है। तो आई पर्सनली कैन से दैट विद प्राइड दैट आई फाइंड जयपुर बेटर देन इवन गोवा। गोवा तो मैं 5-6 बार कम से कम लाइफ में, मतलब कितनी बार चली गई, 6-7 बार चली गई। गोवा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अब, बट जयपुर मैं दोबारा आ सकती हूँ। इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है, मैं दोबारा आ सकती हूँ गाइस। तो आप भी अगर सोच रहे हो कि सिर्फ जयपुर में देखने को खंडर है, जो कि मैं पहले सोच रही थी कि जयपुर क्यों जाना है, जयपुर में तो सिर्फ खंडर देखने को होंगे, और मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, ज्योग्राफी में ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके गर्ल्स, तो कुछ तो मैं आपको मॉडलिंग के सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब मैं 3-3 लोकेशंस कवर करूंगी तो एक ही सैंडल थोड़ी पहनूंगी। वैसे मैंने जयपुरी की जुतियां भी खरीदी हैं, बहुत प्यारी प्यारी जयपुर से शॉपिंग की है। बट उसके अलावा मैं जो एक्स्ट्रा एक पेयर ऑफ फ्लैट्स, 1 पेयर ऑफ फ्लैट्स हमेशा कैरी करना, ताकि आप सैंडल्स पहन पहन के थक ना जाओ। आपको मल्टीपल लोकेशंस कवर करनी है ना, तो ये मैंने मॉडलिंग के सीक्रेट्स मॉडलिंग के टाइम पे, शूट के टाइम पे सीखे थे कि आप एक्स्ट्रा एक अपना हील, पेयर ऑफ हील, ब्लैक पेयर ऑफ हील कैरी कर रही हूँ। साथ में मैं अपने कपड़े भी कैरी कर रही हूँ, क्योंकि एक ही कपड़े में थोड़ी आप फोटोशूट करोगे। ये मेरे फ्लैट से अगर मैं थक जाऊंगी तो मैं ये पहनूंगी। थोड़ी ज्वेलरी भी पैक कर रखी है अपने बैग में, तो वो सब आप लेके कैरी करके रखना, गाड़ी में रख लेना। और जैसे जैसे लोकेशन चेंज करोगे आप पहनते जाना। वहां पे वॉशरूम्स तो होते ही हैं, तो आप वॉशरूम्स में जाके चेंज कर लो। आपको वापस होटल आने की जरूरत नहीं है गाइस। दैट विल एक्चुअली सेव योर एक्स्ट्रा टाइम
गोइंग बैक टू द होटल रूम, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं और मैं तो 2-3 बजे ही बाहर निकलती हूँ गर्ल्स, तो इसलिए आप अपने नेल्स, हेयर, मेकअप, नेल्स तो होटल में ही कर लो। और जो अपनी क्लोथिंग्स है, क्लोथिंग्स, ज्वेलरी और आपके पेयर ऑफ हील्स या पेयर ऑफ फ्लैट्स भी, अगर आप ज़्यादा थक जाते हो, या शूज़ भी कैरी करना है, तो वो आप एक बड़ा बैग ले लो। नॉर्मली बीच बैग्स में सब कुछ आ जाता है, तो मैं उसी में अपना ट्राईपॉड, अभी मैं शूटिंग कर रही हूँ ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ, तो ट्राईपॉड भी खरीद लो। आपको कंपनी की कोई जरूरत नहीं है, सोलो ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है ना। फोटोज खिंचवाने के लिए किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। बाय द वे, इन लोकेशंस में, जयपुर की सारी लोकेशंस में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे। मतलब पत्रिका गेट में तो लिटरली फोटोज, प्रोफेशनल फोटोज, 1 फोटो 30 रुपीज गर्ल्स, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता। और 1 फोटो 30 रुपीज में इतनी अच्छी क्वालिटी की फोटोज मिल रही थी। मैंने अपना प्रोफेशनल फोटोग्राफर कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं था, मुझे बहुत सारी लोकेशंस भी कवर करनी थी, और मैं थक भी जाती हूँ, गर्ल्स थक भी जाती हैं। तो आई विल से, अगर थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ जाए ना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करने में जयपुर में, तो कर लेना। अभी डे 3 में मेरी बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस पेंडिंग है। आमेर फोर्ट पेंडिंग है, जो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो मैंने सोचा पहले गेटर की छतरियां वाला जो लोकेशन है वो कवर कर लेते हैं। एक पन्ना मीना का कुंड भी है, वो मुझे इतना भी पसंद नहीं है, तो मैं अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। तो आज मेरी 3 लोकेशंस, मेन लोकेशंस पेंडिंग है जो मुझे कवर करनी है। खाना भी नहीं खाया मैंने, तो अभी तक लंच भी नहीं किया है, तो सुबह भी मैं लेट ही उठी थी। आई एम ऑलवेज लेट, यू गाइस नो दैट। अच्छा, एक और बात गर्ल्स, पानी की बोतल जरूर रख लेना, ठीक है। पानी यहाँ पे मिलता नहीं है। वॉशरूम तो चलो बीच बीच में मिल जाएंगे, पानी नहीं मिलता। वाटर बॉटल तो जरूर रख लेना, होटल की ही रख लेना। एक अपने बैग में थोड़ा बड़ा बैग लेके आना गर्ल्स, ताकि उसमें ना सब कुछ रख सको। बहुत गर्मी है। हाँ, कहाँ जाना है? तो मेरा तो वीकेंड गेट अवे था, तो मैं जून के महीने में आ गई थी। आप ऐसी गलती मत कर लेना, सितंबर अक्टूबर में आ सकते हो। ये गेटर की छतरियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैं गाड़ी में हूँ और वेज मैगी ऑर्डर की है। एक्चुअली ना, पहले हम गए रॉयल गेटर्स, गेटर की छतरियां करके, वहां पे मैंने शूटिंग की। और अब उसी के आगे पड़ेगा नाहरगढ़ फोर्ट। सेकंड रास्ते में पहले गेटर की छतरियां पड़ता है, वो कवर करके थर्ड डे, डे 3 में नाहरगढ़ फोर्ट है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई में आप चढ़ोगे, और उसके बाद हम कवर करेंगे, साथ ही में आमेर फोर्ट भी है। तो आप भी ऐसी प्लान करना कि पहले गेटर की छतरियां कर लेना, उसके बाद नाहरगढ़ फोर्ट जो है, और उसके बाद आप आमेर फोर्ट भी कर सकते हो। तो अच्छा, अब मुझे लगी भूख, क्योंकि लंच तो मैंने किया ही नहीं था। घर से सिर्फ, मतलब होटल से सिर्फ आलू प्याज परांठा और चाय पी के निकली थी, और मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत है। जून का महीना एज आई सेड। तो यहाँ पे ना रास्ते में आपको वेज मैगी के ऐसे काउंटर्स मिल जाएंगे, छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, तो आप गाड़ी में बैठ के मजे से एसी में अपना खा सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं खा रही हूँ। यम्मी है। चाय का भी है काउंटर, चाय वाय भी पी सकते हो। मैं आ गई हूँ नाहरगढ़ फोर्ट, और पार्किंग करने के बाद ना यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के चाय वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। तो ये है थोड़ा सा नाहरगढ़ का एरिया, नीचे पूरा सिटी व्यू दिखता है यहाँ से। तो गाइस, ये सिर्फ जयपुर का बेस्ट सनसेट स्पॉट नहीं है, उसके अलावा इट्स द मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट ऑफ जयपुर। हुआ ये था कि यहाँ पे नाहर सिंह की आत्मा बहुत भटकती रहती थी, तो यहाँ पे बिल्डिंग के ना वॉल्स कोलैप्स होते रहते थे। तो फिर जब जय सिंह जो राजा था यहाँ पे, उन्होंने फिर मंदिर बनवाया था, उसके बाद से ये नॉर्मल हुई थी चीजें। शूटिंग के लिए बहुत बेस्ट एरिया है। पीछे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, काफी पहाड़ी एरिया है, काफी। गाड़ी भी ना पूरी ऐसे स्लोप में आई थी ऊपर तक। पीपल हु आर अ लिटिल अफ्रेड ऑफ माउंटेन एरियाज, तो शायद आपके लिए ये नहीं होगा। जिनको थोड़ा वॉमिट या मोशन सिकनेस प्रॉब्लम होती है, तो शायद आपके लिए ये रास्ता नहीं है सूटेबल, तो आप दूसरी जगह जाके चीजें चेकआउट कर लेना। अभी हम इसके बाद बाय द वे एम्बर फोर्ट भी जाने वाले हैं। मैं आपको पहले अपना लुक दिखा दूं गाइस। माई ड्रेस, कैन यू गाइस सी इट? पूरी वाइब आ रही है, मेरी जयपुरी वाली वाइब आ रही है। देख रहे हो, अच्छी लग रही हो ना मैं? वाओ, देखो कितना प्यारा एरिया है ना, यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है गाइस, अच्छा लग रहा है। तो तुम भी ऐसी कुंदन ज्वेलरी वगैरह परचेज कर लेना। जैसे मैंने ये कुंदन ज्वेलरी पहन रखी है ना, ये सारा शॉपिंग शॉपिंग कर रखा है, ये भी शॉपिंग का है। ये जयपुरी प्लाजो है, तुम भी परचेज कर लेना। ओके गर्ल्स, बहुत ही सुंदर है, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत चीप है, यहाँ पे चीप रेट्स में मिल जाता है सब कुछ। तो पीछे मेरे सनसेट हो रहा है,
टाइम शुरू हो चुका है, तो आप भी ऐसे ही 5-6 o'clock आ जाना। पहाड़ अगर एंजॉय करते हो तो खूब एंजॉय करने वाले हो। वैसे मैं तो आपको पता है पहाड़ों वाली हूँ, मेरे लिए ये चीजें नॉर्मल है। जयपुर के भी पहाड़ों की एक अलग ही चार्म है। और पीछे लोग खा पी रहे हैं, बिल्कुल मजे कर रहे हैं। तो जयपुर में हॉन्टेड फोर्ट है, ये वाली स्टोरी मैंने बहुत बार सुनी थी, इस बार आके देख भी ली। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा जयपुर ट्रिप अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आशी एफ्लुएंस को। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना मेरे फैशन कंटेंट के लिए। जयपुर सुंदर है बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा प्यारी प्यारी लोकेशंस में, अगर आपको प्यारी प्यारी फोटोज शूट करनी है। पीछे का एरिया है, यहाँ से पूरा सिटी व्यू दिखता है। यहाँ पे आप पीछे देखो, लोगों की लाइन लगी हुई है। शाम होने वाली है, अभी शाम के 5:30 तो बज ही चुके हैं। बट देखती हूँ यहाँ से अगर मुझे कुछ प्यारे प्यारे शॉट्स मिल जाए। बाकी लोकेशन अच्छी है, शूटिंग आप कर सकते हो। काफ़ी लोग पीछे बैठ के खा पी रहे हैं। खाने पीने तो हम आए नहीं ना गाइस, यहाँ तो हम शूटिंग करने आए हैं। गाइस कितना प्यारा पूरा शहर का नज़ारा। आमेर फोर्ट देखने आप आ सकते हो, बट मुझे लग रहा है आमेर फोर्ट क्योंकि हमने मिस कर दिया था, हमें मॉर्निंग में आना चाहिए था। बहुत सुंदर है, बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन आमेर फोर्ट का ना लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि अभी हम देखने आए, वो रात को होता है। तो आप भी ना रात को अगर आओगे तो आमेर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो देख लेना। और हिंदी शो जो है ना वो 8:30 बजे से शुरू होता है, तो हमने 8:30 बजे की टिकट ली, अभी 8 बजे पहुंच गए। साथ में ही लेक है बहुत प्यारी सी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा वॉकिंग एरिया वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज लाइट एंड साउंड शो जो आमेर फोर्ट का है ना वो इतना भी अच्छा नहीं है, आप वो स्किप कर सकते हो। लेकिन जो लेक है ना वो बड़ी प्यारी है, लेकिन उसमें भी मगरमच्छ है, तो बी केयरफुल। रात हो चुकी थी तो हम आ गए हांडी रेस्टोरेंट। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, पार्टी प्लेस भी है। रेस्टोरेंट अलग है, पार्टी प्लेस अलग है, तो साथ में ही है। तो आप पार्टी करना चाहो तो वहाँ पब बार में बैठ सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ डिनर करने आए थे और बहुत ही टेस्टी यमी फूड था। आप भी हांडी रेस्टोरेंट जरूर आना जयपुर में। मैं आ गई हूँ हांडी रेस्टोरेंट में और यहाँ पार्टी भी चल रही है, साथ में पार्टी वाला एरिया भी है, बहुत मस्त गाने वाने चल रहे हैं, तो आप पार्टी भी करने आ सकते हो। तो गाइज डिनर करने आप लोग भी हांडी रेस्टोरेंट आ सकते हो। आमेर फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ आके जो मैंने खाना खाया हांडी रेस्टोरेंट का ना, पंजाबी चिकन करी या चिकन बिरयानी बहुत ज्यादा डिलीशियस और फेमस है, बहुत जगह फेमस है। बट मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मैं तो भुक्खड़ों की तरह खा रही थी और उंगलियां चाटती रहेगी गाइस। सच में वर्थ इट था, बहुत मजा आया। पूरी दिन भर की थकान मेरी मिटा दी हांडी रेस्टोरेंट के खाने ने। आप भी जरूर ट्राई करना। तो गाइस होटल वापस आके लेट मी शो यू माय रूम, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अपना रूम नहीं दिखाया था। रूम ओके था बट वॉशरूम टॉयलेटरीज इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि मैंने बोला हिल्टन वाला स्टैंडर्ड नहीं था। और लाइट्स बहुत कम थी गाइस, मतलब मैं तो मेकअप करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मिरर लाइट्स भी बहुत ज्यादा कम थी, तो प्रॉपरली मेंटेन नहीं था, तो इसलिए मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। तभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आई रियली डिड नॉट लाइक द होटल, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो द ओनली बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल वाज द ब्रेकफास्ट वेराइटी। बहुत ही मजेदार खाना खाया मैंने गाइस, वैरायटी बहुत ज्यादा है, नॉन वेज वेज के ऑप्शन सारे शॉकिंग था मेरे लिए। बट जो लोग एंजॉय कर सकते हैं जरूर आके एंजॉय कर सकते हो आप। आना और भरपूर खाना खा के जाना। आज मेरा चेकआउट डे था गाइस, लेकिन मुझे आमेर फोर्ट जाना था तो भरपूर ब्रेकफास्ट भी करना था। तो ये सारी मेरे टेबल पे आइटम पड़ी थी, हॉट टी हॉट कॉफी सब कुछ, 2 तरह के जूस, सब कुछ अवेलेबल था। तो अभी मेरा चेकआउट था, उसके बाद हम निकले आमेर फोर्ट के लिए। ये है आमेर फोर्ट का रास्ता गाइज, ये है वो लेक जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं और बोटिंग होती है। बिल्कुल भी चांस मत लेना, बिल्कुल मत करना। 5 महीने हो चुके हैं बोटिंग को, लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल मिला है, तो इसीलिए रिस्की एरिया है। पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे अलाउ कर दिया। हम चेकआउट करके आमेर फोर्ट देखने जा रहे हैं और मेरे पीछे आमेर फोर्ट की ही वादियां हैं, जो कि अभी हम जाने वाले हैं। और मैंने नई ड्रेस भी पहन ली है गाइस, बिल्कुल आज आज तो मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह सॉन्ग वाली ड्रेस पहन ली है पूरी। तो दूर से तो ऐसे ही दिख रहा है, बट सामने से देखोगे ना बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आपके पास भी हमारी तरह ज्यादा टाइम ना हो तो चेकआउट के बाद आप आमेर फोर्ट चेकआउट कर लेना। कल हमने रात को लाइट एंड साउंड शो देखा था, बट लाइट एंड साउंड शो इतना भी अच्छा नहीं था गाइस, तो मुझे तो सच बोलूं तो मजा नहीं आया। मुझे एलिफेंट राइड भी करनी है। यहाँ पे आप एलिफेंट राइड कर सकते हो। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड।
हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। Guys, आमेर फोर्ट आने के लिए सुबह जल्दी खुल जाता है, ये मॉर्निंग में ही एलिफेंट राइड होती है। तो गाइज हम तो आमेर फोर्ट पहुंच गए हैं। ये मेरा लुक है, पूरा माशाल्लाह लुक, माशाल्लाह सॉन्ग वाला लुक। और पीछे देखो मेरे कितनी प्यारी प्यारी पहाड़ियां हैं। जयपुरी टोपी मिली, जयपुरी टोपी खरीद ली हमने। प्यारी प्यारी छतरियां मिली, एज अ प्रॉप आप भी यूज कर लेना, परचेज कर लेना। ये देखो, ये थोड़ा पार्किंग एरिया है। और गाइड भी हमने कर लिया, 200-400 रुपए मांग रहा था, 200 रुपए में गाइड कर लिया। ऑफ सीजन चल रहा है, अभी आमेर फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद ना यहाँ सिर्फ 100 मीटर की चढ़ाई है, तुम्हें 100 मीटर वॉक करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं वॉक कर रही हूँ, और आसपास शॉपिंग के काफी चीजें मिल जाएंगी। लड़कियों को अगर शॉप करना होगा, मैं ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ, तो अभी मुझे शॉपिंग नहीं करनी। जूसेस वगैरह भी है यहाँ पे, तो अगर आपको पीना होगा, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी ना, तो आप वो काम कर सकते हो। तो गाइस आमेर फोर्ट सबसे मेन फोर्ट था पूरे जयपुर का, ये तो बिल्कुल भी मिस मत करना। यहीं पे सवाई राजा जयसिंह रहते थे, और बहुत ही सुंदर इलाका है। ये मैंने पहन लिया जयपुरी टोपी, आप भी जयपुरी टोपी जरूर ट्राई करना एज अ प्रॉप। मैंने जयपुरी छतरी भी ले ली, नीचे ही मिल जाएंगे आपको ये शॉपिंग के लिए ना, पक्का खरीद लेना गाइस, और बहुत ही चीप रेट्स में मिल जाएंगे। मतलब मुझे तो मजा आ गया था खरीद के। मैंने एज अ प्रॉप, एज अ मेमोरी, मैं जयपुर से ये ले जाने वाली थी। This is a badass. Look like a Indian Shakira. तो गाइस आमेर फोर्ट की तो शूटिंग ही इतनी हुई है बॉलीवुड सॉन्ग्स में। घना कसूटा है, जैसे एक सॉन्ग है रफ्तार का घना कसूटा, उसकी पूरी शूटिंग, म्यूजिक वीडियो शूटिंग पूरी आमेर फोर्ट में हुई है। और स्टोरी ये है आमेर फोर्ट की कि सवाई राजा जयसिंह ने आमेर फोर्ट बनाया था, जहाँ पे सारे रजवाड़े रहते थे, और दीवारें बहुत स्ट्रांग बनाई थी, और साथ में एक जयगढ़ फोर्ट भी बनाया था। लेकिन इसकी दीवारें इतनी सॉलिड बनाई थी कि कोई इसको भेद नहीं सकता था, और एनिमी इसको भेद ना पाए। तो शत्रुओं के लिए अलग से जयगढ़ फोर्ट भी बनाया था कि इन केस अगर हमला हो जाता है आमेर फोर्ट पे, तो अंदर से खुफिया रास्ता अंडरग्राउंड चैनल के थ्रू जयगढ़ फोर्ट पहुंच जाए सब लोग, और सब कुछ सेव हो जाए, रानियां सेफ रहें। तो आमेर फोर्ट की जब कार पार्किंग से आप एग्जिट करते हो ना, तो किला रेस्टोरेंट नीचे ही आपको मिल जाएगा। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कहाँ खाएं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम सीधे गुड़गांव के लिए निकल जाएं, तो उसमें भी चैट जीपीटी में भी यही बता रहा था कि किला रेस्टोरेंट है, पार्किंग से जैसी कार एग्जिट लोगे, नीचे नीचे जाओगे, आपको किला रेस्टोरेंट मिल जाएगा। और उसके बोर्ड्स भी लगे हैं यहाँ पे, तो आप वो बोर्ड्स फॉलो करके आ सकते हो, नहीं तो किला रेस्टोरेंट गूगल मैप और चैट जीपीटी में भी कर सकते हो। तो नीचे आते ही आपको बहुत प्यारा सा एक रेस्टोरेंट मिलेगा, थोड़ा गार्डन एरिया मिलेगा। यहाँ पे पार्किंग के लिए भी अलग जगह है, तो आप आके यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हो, खा के जा सकते हो ऑन द वे। राजस्थानी डिश है दाल भाती चूरमा, बहुत ही फेमस डिश है गाइस। दाल भाती चूरमा हम ट्राई करने जा रहे हैं आज। आमेर फोर्ट के अंदर भी रेस्टोरेंट थे, पर गाइड वो हमें भगा रहा था, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया था हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो रेस्टोरेंट पीछे छूट गया था। बट अगर वहाँ पे भी आपको खाना वाना नहीं मिलता है, सीसीडी था, सीसीडी में सिर्फ कॉफ़ी थी पीने को, ज़्यादा कुछ था नहीं खाने पीने को, तो सीसीडी में कॉफ़ी पी ली मैंने। बट अब भूख तो लगी है, लंच टाइम अभी 4 बज गए हैं, और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट करके होटल से निकली थी मैं। ये देखो मेरे पीछे खाना आ गया है, मसाला पापड़ है ये मेरा। मैंने मसाला पापड़ भी ऑर्डर किया है, चाय ऑर्डर की है, ब्लैक मसाला टी ऑर्डर की है, दाल बाटी चूरमा ऑर्डर किया है, और वेज पुलाव मेरे लिए ऑर्डर किया है। राजस्थान की फेमस डिश तो ट्राई करनी बनती है गाइस। ये है मेरा पापड़, टेस्ट किया जाए पापड़ कैसा है। अच्छा लग रहा है। तो अब आया है वेज पुलाव, मेरी चाय और सैलड, बहुत ही टेस्टी था। ये है खिला रेस्टोरेंट, अच्छा लगा, खाना बहुत टेस्टी था गाइस, जरूर ट्राई करना। राजस्थानी थाली पूरी मिलती है, हालांकि मुझे तो कुछ लाइट खाना था, बट अगर आपको हैवी मील चाहिए तो राजस्थानी थाली में ही दाल भाती चूरमा एंड एवरीथिंग कम्स इन्वॉल्व। तो ये है दाल भाती चूरमा गाइस, जिसमें आपको मिक्स करना होता है, दाल भाती को मिक्स करो। चूरमा मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत स्वीट होता है, डेजर्ट होता है, आई लव डेजर्ट्स।
तो चूरमा तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था, जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आर्ची एफ्लुएंस को, और कुछ अगर जानना भी होगा ना तो मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताना मेरी कौन सी कॉस्ट्यूम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी गर्ल्स। प्लस ये जयपुरी टोपी खरीदना मत भूलना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। फ्लाइट्स भी चलती है जयपुर आने के लिए, फ्लाइट्स पे भी आ सकते हो गाइस। बहुत प्यारी जगह है, ट्रस्ट मी। जयपुर आने से पहले मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ आके इतना मजा आने वाला है, बट बहुत ही प्यारा ट्रिप था मेरा। और आप भी जयपुर आने का प्लान कर रहे हो तो इस व्लॉग को जरूर सेव कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। कोई जयपुर आने की सोच रहा है और पता नहीं है कि, और उसे भी मेरी तरह लगता है कि जयपुर में सिर्फ खंडर है, नहीं ऐसा नहीं है, फोर्ट है पर अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। मॉडल्स, इंस्टाग्रामेबल लोकेशन है जयपुर, जरूर आके शूटिंग कर लेना अपनी अच्छी अच्छी। मैं भी चलती हूँ, 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी गुड़गांव अपने शहर। कपड़े मैंने बदल लिए हैं, आप भी ऐसा कर सकते हो क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। जून का टाइम है तो बहुत ज्यादा गर्मी वाला टाइम भी है गाइस, ठीक है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब आर्चिया फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।